अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम फ़रीद है और मैं हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है और वो अब बस तन्हा रहना चाहता है। वो एक ऐसे घर में किराए पर रहने के लिए चला जाता है जहाँ उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। उसके घर में मौजूद एक पुरअसरार कमरा, उसमें मौजूद एक अनदेखा दरवाज़ा और एक गैर इंसानी मखलूक। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे उस शख्स के साथ और क्या क्या अजीब चीज़ें होती है। तो जल्दी अपनी लाइट बंद कर दे और हेडफोन्स लगा कर तैयार हो जाए। और हाँ, अगर आपको इस मखलूक से डर लगता है तो लाइट ऑन ही रखना और एक बार अपने आसपास देख लेना, कोई और आपके साथ ये कहानी तो नहीं सुन रहा। जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार बांध ले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। उस रात के बाद मैं समझ चुका था, ये घर मुझे रोक नहीं रहा, ये मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। खैर, फजर के बाद जब मैं जिंदा बाहर निकला तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि लोग मुझे अब ठीक से नहीं देख पा रहे थे। जब मैं चाय पीने के लिए एक होटल पर गया तो चाय वाले ने कप मेरे हाथ से थोड़ा आगे रख दिया, जैसे मैं उसे अपनी जगह से थोड़ा आगे नज़र आ रहा हूँ। और सड़क पे एक ऑटो वाले ने मुझे पूछा, भैया आप बैठे हो या खड़े हो? अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये बातें सुनकर और लोगों की अजीब नज़रों से डरकर मैं अपने घर वापस आ गया और सीधा मकान मालिक के पास गया। उसने मुझे देखा और पहली बार वो मुझे देखकर डर गया। उसने कहा, तुम अभी भी यहाँ हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, मतलब मुझे और कहाँ होना चाहिए था? उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बोला, इस घर में रहने वाले कभी एक जैसे नहीं रहते। और फिर उसने अपनी पुरानी सी अलमारी खोली। उस अलमारी के अंदर से उसने एक बहुत पुरानी सी डायरी निकाल कर मुझे दी। वो डायरी अजीब पीले कलर की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह के लिक्विड में भीगी हुई है। हर पेज पर एक ही लफ्ज़ लिखा था, दरवाज़ा। डायरी मेरे हाथ में देकर मकान मालिक ने कहा, पिछले 40 सालों में 7 लोग इस घर में रहे और वो सब फजर के बाद पूरी तरह बदल गए। जब मैंने डायरी को गौर से देखा तो उसके पहले पेज पर एक नाम लिखा था, इमरान 1986, और उसके नीचे लिखा था, मैं बस आवाज़ सुनता था। उसके बाद दूसरा नाम लिखा था, सलमा 1994, और उसके नीचे लिखा था, मुझे खुद से बात करना बहुत पसंद था। और फिर उसके नीचे तीसरा नाम लिखा था, रफ़ीक 2003। उसने कहा घर उसके अंदर शिफ्ट हो रहा है। हर नाम के आगे एक ही लाइन लिखी थी, फजर के बाद वापस आया। मैंने ये सब पढ़कर मकान मालिक से पूछा, वापस कहाँ से और कौन आया? मकान मालिक ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, दरवाज़ा एक ही नहीं होता। जब कोई इस घर में टूट चुका होता है, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका होता है, ये घर ऐसे इंसान को चुनता है। पहले आवाज़, फिर निशान, फिर खुद का दूसरा रूप। मैंने बीच में ही उससे पूछा, फिर असली इंसान का क्या होता है?
उसने आंखें बंद कर ली और कहने लगा, वो दरवाज़ा बन जाता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांस जैसे अटक सी गई। उसी पल मेरे फ़ोन पर एक फ़ोटो आई, किसी अननोन नंबर से। उस तस्वीर में मैं अपने कमरे में खड़ा था और दीवार पर दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था और उसके अंदर 7 लोग खड़े थे। सबके चेहरे थके हुए, सबकी आंखें काली और सब एक ही बात कह रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। तभी दीवार पर लगी घड़ी ने रात के 3:30 बजे का वक्त दिखाया और फिर पीछे से बिल्कुल मेरे कान के पास किसी ने सांस ली और कहा, दरवाज़ा सिर्फ तब बंद होता है जब कोई उसकी जगह ले लेता है। उस आवाज़ को सुनने के बाद मैं पूरी तरह से हिल भी नहीं पा रहा था। दरवाज़ा सिर्फ तब बंद होता है जब कोई उसकी जगह ले लेता है। ये लाइन अब मेरे कानों में घूम रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर बना दरवाज़ा अब सांस लेता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे में अब जान आ गई हो। हर कुछ सेकंड में उसकी लकीर थोड़ी सी उभर जाती, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। उसी वक्त मकान मालिक का फ़ोन आया। उसने कहा, बेटा, तुम अगर अभी भी सुन सकते हो तो ध्यान से सुनना। उसकी आवाज़ भारी और डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, इस घर का एक नियम है, जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन एक ने कोशिश की थी। मैंने ये बात सुनते ही उससे कहा, मुझे उस इंसान से मिलना है। मकान मालिक चुप हो गया। थोड़ा रुककर फिर बोला, वो अब मिलने लायक नहीं है, लेकिन उसका लिखा हुआ आज भी है। खैर, हम दोनों उस इंसान से मिलने के लिए निकले। वो मुझे एक जगह ले गया, शहर के बाहर, एक पुरानी मस्जिद के पीछे। वहाँ एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे की दीवार पर लिखा था, अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो दरवाज़ा तुम्हें चुन चुका है। हम दोनों उस रूम के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक कैसेट रिकॉर्डर पड़ा था। मैंने उसे प्ले किया। उसके अंदर से एक थकी हुई आवाज़ निकली। वो इंसान बोलने लगा, मैं रफ़ीक हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो समझ लो तुम अब आधे रास्ते पर हो। दरवाज़ा किसी घर में नहीं होता, वो इंसान के अंदर उगता है। जब तुम डर से भागते हो वो मजबूत होता है। सिर्फ एक तरीका है। इतनी सी बात करके वो आवाज़ खामोश हो गई। रिकॉर्डर रुक गया और फिर अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और पीछे से वही आवाज़ आई, पूरा सुनना ज़रूरी नहीं होता। मैंने घूम कर देखा। मेरे सामने रफ़ीक की रूहानी खड़ी हुई थी, या जो कुछ उसके रूह का हिस्सा बचा हुआ था। उसके सीने के बीच दरवाजे की चौखट बनी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। पहला, भाग जाओ, शहर छोड़ दो, दरवाज़ा किसी और को चुन लेगा। दूसरा, फजर के बाद जब आवाज़ आए तुम दरवाज़ा खोलना, पर याद रखना। इतना कहकर वो धीरे से हंसा और बोला, जो खोलता है वही बंद भी होता है। तभी मुझे याद आया मेरी कलाई का वो निशान। वो अब अंदर की तरफ बढ़ चुका था। तभी
मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। सुबह के 5 बज चुके थे। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, खोलने के लिए तैयार हो। और दरवाजे से पहली दस्तक सुनाई दी। दस्तक दोबारा हुई। इस बार दरवाज़ा हिला नहीं, बल्कि इस बार वो आवाज़ सुनकर मैं हिल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा पहचान में नहीं आ रहा था। दीवारें लंबी लग रही थी, जैसे अब ये घर अपनी सांस खींच रहा हो। मेरा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ और उसमें लिखा आया, बस एक कदम। मैंने उसी मैसेज में एक सवाल लिखना चाहा कि कौन हो तुम, लेकिन स्क्रीन पर कीबोर्ड ही नहीं था। सिर्फ एक बटन चमक रहा था जिस पे लिखा था ओपन। उसी वक्त पिछले कमरे से आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। सबकी आवाज़ों का मिश्रण लग रहा था। इमरान की फुफकार, सलमा की सिसकी, रफ़ीक की थकी हुई हंसी, और उन सब के बीच मेरी ही आवाज़ जो कह रही थी, देर हो रही है, जल्दी आओ। ये सुनकर मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरी कलाई का निशान अब पूरी चौखट बन चुका था। बाहर अजान की आवाज़ शुरू हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए लगा अगर मैंने इसे अभी नहीं खोला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और फिर मैंने अचानक ओपन का बटन जो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर था उसे दबा दिया। और फिर वो दरवाज़ा आवाज़ के साथ नहीं, बल्कि मेरी हर पुरानी याद के साथ खुला। उन कुछ लम्हों में मैं अपनी हर याद जी रहा था। अब मैं अपने बचपन के कमरे में खड़ा था। वही दीवार, वही अलमारी, वही पुरानी छत, लेकिन पूरा घर खाली था। मैंने धीरे से पूछा, कोई है? लेकिन मेरी आवाज़ गूंज कर लौट आई, जैसे इस जगह मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं है। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के कदम चलने की आवाज़ आई। मैं मुड़ गया। अब मेरे सामने वो खड़ा था, यानी मैं खुद। इस बार उसकी आंखें काली नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे मेरी ही हो। बस उसका चेहरा बहुत खामोश था। उसने मुझसे कहा, डरो मत, तुम सिर्फ जगह बदल रहे हो। मैंने उसे घबराते हुए पूछा, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने दीवार पर उंगली से दरवाज़ा बनाते हुए कहा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रहने के लिए घर नहीं ढूंढते, बल्कि कोई घर उन्हें ढूंढता है। इतना कहकर उसने पूछा, तुम्हें याद है पहली रात तुमने कहा था मुझे सिर्फ तन्हाई चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाज़ा वही बनता है। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है और मुझसे बोला, अब तुम बाहर जाओगे, लोग तुम्हें देखेंगे, सुनेंगे, और मैं। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज़ भारी हुई और फिर वो बोला, मैं यहीं रह जाऊंगा। तभी अजान ख़त्म हो गई। मैं फिर से अपने कमरे में था। सब नॉर्मल था। दीवार साफ, कोई निशान नहीं, बस एक चीज़ अलग थी। मेरा रिफ्लेक्शन शीशे में थोड़ा देर से हिल रहा था और दरवाजे पर बाहर की तरफ जाते हुए पैरों के निशान थे।
अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको भी अपनी कोई रियल स्टोरी शेयर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस है, उस पर सेंड कर दे और मैं उसे यहाँ नरेट करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।